देखिए युवा है और प्रशांत किशोर जी का रैली के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। क्या देखते हैं प्रशांत किशोर में, क्या लग रहा है, कुछ होने वाला है बिहार में? बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि पहली बात तो इस सोच बहुत नवीन है। ऐसा बिहार की राजनीति में हम राजनीति से बहुत ज्यादा मतलब रखते नहीं है। हम बेंगलोर में रहते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, लेकिन जो उनका विचार है, जो हम देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू उनको जितना सुन समझ पाए, तो उनका विचार बहुत नवीन है, बहुत कंस्ट्रक्टिव है और क्रिटिसिज्म, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। ज्यादातर बात जो उनका बहुत कंस्ट्रक्टिव रहता है कि देश को या हमारे राज्य को किस तरह से और बेहतर कर सकें। रोजगार का बात हो या शिक्षा का बात हो, है ना, जो पलायन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं क्योंकि यहाँ सुविधा है नहीं। तो इन सब चीजों को लेकर के वो लोगों के सामने आ रहे हैं और उनका प्रयास है कि इन चीजों को चुनावी मुद्दा बनाया जाए, जिससे देखिए चुनावी मुद्दा बनाने से प्रशांत जी जीते ना जीते वो आगे की बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये बात है कि लोगों में आम चर्चा होना रोजगारी के इर्द गिर्द या शिक्षा के इर्द गिर्द, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो नई बात बिहार के लोग समझ पा रहे हैं, जैसे जातीय उन्माद कहा जाता है कि बिहार में जातीय उन्माद है, जिसके कारण कहीं न कहीं अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं। तो वो चीज को काट पाएंगे प्रशांत, वो चीज को स्थापित कर पाएंगे। देखिए किसी को भी ना सबसे पहले अपने घर में रोजगार चाहिए। बरगला के आप रख सकते हैं, बहुत समय तक भी रख सकते हैं और हम लोग रहे भी। आप सही बोले कि जाति जो है एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है बिहार में, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों में नहीं है, ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों में नहीं है। जाति का फैक्टर हर राज्य में है और ये हमारे देश की एक सच्चाई है। हम जैसे प्रशांत किशोर जी को ही सुने हैं, तो जाति यहाँ भी है, लेकिन वो तो अच्छी बात है ना, जाति बहुत सारा है तो सब जाति का रिप्रेजेंटेशन तो उनकी पार्टी में भी होगी और होनी भी चाहिए, है ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, सब जाति है तो स्कूल सबको जाना है, शिक्षा सबको चाहिए, रोजगार सबको चाहिए। तो कौन सा जाति है जो कहे हमको शिक्षा नहीं चाहिए? तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात करें तो सबको चाहिए। तो लगाता है और 2015 में लालू जी नीतीश जी को ही स्थापित किया, अगर उस समय ये नए करते दोनों को, तो आज मतलब कि लालू जी सिस्टम में नहीं रहते। लालू जी पर लगता है कि 15 साल से सिस्टम में कुछ नहीं किया, तो फिर यही तो उनको किया। देखिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि जीवन जो है सतत यात्रा है। यात्रा में आज हम आपसे अच्छा से बात कर रहे हैं, कल आप अगर कुछ गलत कीजिएगा तो हम आपका साथ छोड़ भी सकते हैं और प्रजातंत्र में यही होना चाहिए, प्रजा का राज। तो प्रशांत जी एक समय में किसी के साथ हैं, साथ रह के उसके साथ कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जीवन हम उसी का गुलामी करेंगे। ये हम लोगों के दिमाग में डाल गया है कि आज ओकर पार्टी में था, कल ओकर पार्टी में, काहे नहीं जा सकते दूसरे के पार्टी में। आज अपना पार्टी बना लिए, उनको समझ में आया। अगर काम नहीं करते उन लोगों के साथ तो शायद उनको समझ में भी नहीं आता कि भाई कैसे चलता है पार्टी, या उनको ये भी नहीं समझ में आता कि कैसे कैसे लोग हैं बिहार की राजनीति में। तो हमको ऐसा लगता है कि वो उन लोगों के साथ काम किए, इससे उनको फायदा मिला, उनको और बेहतर समझ में आ रहा है कि भाई इस देश को, इस राज्य को कितना बेहतर नेता का और ज्यादा जरूरत है। तो अच्छी चीज हुई कि उस समय उनके साथ काम किए, फिर जब समय बदला तो उनको लगा कि अपनी पार्टी बनाना चाहिए। अच्छी बात है। क्या कहते हैं बेंगलोर में क्या चीज में जॉब करते हैं? IT सेक्टर में जॉब करते हैं, हम जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं। हाँ, और हम एक्टर भी हैं। हाँ। आपका वोट प्रशांत किशोर जी को जाएगा? आप देखिए, बात पूछना भी नहीं चाहिए आपको ये जो बात सवाल है नहीं पूछना चाहिए कि आप किसको दीजिएगा, लेकिन जाहिर सी बात हम यहाँ आए हुए हैं तो उन्हीं को देंगे। इसके पहले और कोई पार्टी का रैली में गए हैं सुनने? कभी नहीं। पिछले 15 साल जितने साल के भी हम हैं, आज तक कभी किसी पार्टी के रैली में नहीं गए। फर्स्ट टाइम मतलब किसी पार्टी में आए, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को सुनने आए? पहली बार हम प्रशांत जी के लिए खास करके बेंगलोर से बिहार आए हैं 6 महीने के लिए, कि यही रहना है और जितना संभव हो सके उतना मदद करना है।